तमाम देखने और सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारी से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरी प्यारी दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर शाम तक आप लोगों को, आप में से किसी को 10 लाख की भी ज़रूरत होगी शाम तक, या 20 लाख रुपए की भी ज़रूरत होगी, तो अल्लाह ताला आपको अपने गैबी ख़जानों से अता फरमा देगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिस अमल की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस अमल को आपको सुबह के वक्त करना है। जब रात में सोकर सुबह आपकी आँख खुले मॉर्निंग टाइम में, तो आपको ये ख़ास कलिमात पढ़ लेने हैं। इन्हें आपको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह शाम तक आपकी हर किस्म की माली ज़रूरत पूरी हो जाएगी। चाहे जिस कदर आपको पैसों की ज़रूरत होगी, दौलत की ज़रूरत होगी, अल्लाह पाक अता फरमा देगा। हमारे अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, गली मोहल्ले में, पड़ोसियों में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दुनिया की नेमतों में किसी शख्स को अपने से ऊपर देखते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में बस वही बातें चलना शुरू हो जाती हैं कि ये मेरे पास भी होना चाहिए। फलां के पास इतना ख़जाना है, इतना पैसा है, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, इतनी ज़मीनें जायदादें हैं, इतना बड़ा घर है, मेरे पास भी ये सब होने चाहिए। फलां के पास इतनी अच्छी रिहाइश गाह है, मेरे पास भी होनी चाहिए। फलां के पास इतनी अच्छी सवारी है, तो मेरे पास भी इतनी अच्छी सवारी होनी चाहिए। फलां बंदा महीने की इतनी तनख्वाह ले रहा है, इतने पैसे कमा रहा है, मुझे नहीं मिल रहे। इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे दिलो दिमाग में घूमती रहती हैं, और फिर क्या होता है कि वो इंसान दुनिया की इन चीज़ों की वजह से ही उलझा रहता है। कभी उसकी ज़ुबान पर शुक्र के अल्फाज आते ही नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि दुनिया के बारे में अपने से कम तर को देखो, और दीन के मामले में, दीन के बारे में अपने से बुलंद तर को देखो। हाय अफसोस, अब ऐसा उल्ट हो चुका है, यानी उल्टा हो चुका है। दुनिया तो कुछ नहीं, ये तो मिट जाने वाली, फना हो जाने वाली है। असल जिंदगी तो वही है जो आखिरत की जिंदगी है। बड़े बड़े अरबपति लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े बादशाह चले गए, खाली हाथ चले गए, दुनिया की दौलत से कुछ ना ले गए। उनकी तिजोरियां भरी रह गईं, उनके खजाने धरे रह गए, उनके महल सूने हो गए, और सबको इस दुनिया से जाना है। और अफसोस, हम इस बात में उलझे हुए हैं कि दुनिया का कोई इंसान हमसे आगे क्यों निकलता जा रहा है। माअल्लाह। मेरी प्यारी दोस्तों, देखें, अगर हम पैदल चल रहे हैं और किसी साइकिल वाले को देखेंगे, तो यकीनन हमारे दिल में यह ख्वाहिश होगी कि काश मेरे पास भी ऐसी साइकिल होती, मेरे पास ऐसी बाइसिकल क्यों नहीं है। यूं ही अगर कोई साइकिल वाला चलेगा या आपको साइकिल दे दिया जाए, तो अगर हम किसी बाइक वाले को देखते हैं, तो ये ख्वाहिश पैदा होती है दिल में कि मैं साइकिल से चल रहा हूँ, मुझे पैडल मारने पड़ रहे हैं, फला शख्स बाइक से आराम से जा रहा है, मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए, मेरे पास बाइक क्यों नहीं है, फला के पास है। तो इसी तरह से अगर आपको बाइक भी दे दी जाए ना, या किसी की बाइक भी मिल जाए, किसी के पास बाइक है, तो बाइक वाले के पास बाइक होने के बावजूद अगर उसके सामने से, उसके बगल से कोई कार गुजरेगी, तो वो कहेगा काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। कार में कितनी आराम है, आराम से बैठो और ये धूल मिट्टी डस्ट वगैरह से महफूज रहो। फला शख्स कितने आराम से, कितने आराइश के साथ अपने कार में, अपने 4 व्हीलर में घूमता है, और मेरे पास ये मोटरसाइकिल है, ये बाइक है। यूं ही अगर 4 व्हीलर वाले को भी देखें तो और महंगी गाड़ियों की उम्मीद कर रहा होगा, अपने से किसी ऊंचे को देखकर। वो भी मिल जाए तो ख्वाहिश करेंगे कि काश मेरा पर्सनल जेट हो जाए। यानी कि दुनिया के पीछे जितना भागेंगे, दुनिया अपने पीछे भगाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, देखें तो वो 4 व्हीलर वाला खुशनसीब है, क्योंकि उसके पास 4 व्हीलर है और उससे नीचों के पास नहीं। अगर वो अपने नीचों को देखे, तो किसी के पास मोटरसाइकिल है, बाइक है, किसी के पास साइकिल है, किसी के कोई पैदल चल रहा है, तो वो कितना खुश होगा, अल्लाह का शुक्र करेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे 4 व्हीलर दिया, तूने मुझे कार दी। और मेरे प्यारे दोस्तों, वही बाइक वाला भी खुश नसीब है कि उसके पास बाइक है। अगर वो अपने नीचे वालों को देखे,
तो कोई साइकिल से घूम रहा है, तो कोई पैदल बेचारा घूम रहा है। अपने आराम को देख के उसे ऐसा महसूस होगा, फिर वो अल्लाह का शुक्र करेगा इंशाअल्लाह कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे इतनी अच्छी बाइक अता फरमाई जिसके ज़रिए मैं आराम से सफ़र कर लेता हूँ। यूं ही अगर साइकिल वाले को देखें तो वो भी खुश नसीब है कि उसके पास साइकिल है, क्योंकि कितने लोग पैदल चल रहे होते हैं और बड़ी दूरी का सफ़र पैदल ही तय करते हैं। और प्यारी दोस्तों, वो देखेगा पैदल वालों को तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे इतनी अच्छी साइकिल अता फरमाई जिसके ज़रिए मुझे कहीं आने जाने में आसानी होती है। और प्यारी दोस्तों, अगर पैदल चलने वाले को देखें तो वो भी बड़ा ही खुश नसीब इंसान है कि उसके पास 2 सलामत पाँव हैं। क्योंकि मेरे प्यारी दोस्तों, कितने ऐसे हैं जिनके पास पाँव भी नहीं और वो चल भी नहीं सकते अपने पाँव से, क्योंकि उनके पास पैर ही नहीं। कुछ ज़मीन पर घिसट कर चलते हैं तो कुछ ट्राई साइकिल की हेल्प से चलते हैं। और मेरे प्यारी दोस्तों, अगर बात करें मालो दौलत की, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास अच्छी महंगी गाड़ियां हैं लेकिन उनके पास पैर नहीं हैं। तो अगर हम गौर करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास 2 सलामत पाँव हैं जिससे हम चल सकते हैं। कितनों के पास नहीं है? अगर कोई करोड़पति कहे कि अपना पाँव मुझे दे दो, मेरी सारी दौलत तुम ले लो, तो क्या आप देंगे? हरगिज़ नहीं देंगे। यानी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। अगर हम शिकवा करेंगे, ना माअल्लाह ना शुक्री करेंगे, तो ना शुक्री करने से जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और बंदा जब अल्लाह के दिए हुए पर शुक्र करता है तो जो हमें मिला है वो तो रहता ही है, बल्कि नेमतों में अल्लाह और इजाफ़ा फरमा देता है। इसलिए कभी किसी से हसद ना रखें। जिसको अल्लाह ने जो दिया बेहतर है, आपको भी अल्लाह ने जो दिया बेहतर है, और जो आपको चाहिए तो जो आपको मिला है उस पर शुक्र करें और अल्लाह से मांगे, दुआ करें, शुक्र करें, सब्र करें, दुआ करें। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह वो भी अता फरमा देगा जो आपके पास नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जिस अमल के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमल इतनी फजीलत वाला है, इतनी शान वाला है और इतनी आज़मत वाला है। अगर आप इसे रोज़ाना सुबह उठकर पढ़ लेते हैं, अपने हाथों की उंगलियों पर इसका विर्द कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह शाम होने से पहले आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। चाहे जितनी भी बड़ी परेशानी हो ख़त्म हो जाएगी, जितनी बड़ी ज़रूरत हो इंशाअल्लाह, आपका कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, सब बन जाएगा, सारी ज़रूरतें, सारी हाजात पूरे हो जाएंगे। आपका जो भी मकसद हो पूरा हो जाएगा, कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह। पैसों का, दौलत का मकसद हो, कारोबारी हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा, इंतज़ाम हो जाएगा गैब से इंशाअल्लाह सारे ज़रूरियात का। तो मेरे प्यारी दोस्तों, आप लोग इस अमल को पढ़ने का तरीक़ाकार नोट फरमा लें कि इस अमल को किस तरीक़े से पढ़ना है। मेरे प्यारी दोस्तों, जब सुबह आप उठें तो सबसे पहले आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें। आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी आपको याद हो। दुरूद इब्राहीमी भी आप पढ़ सकते हैं जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं, या फिर प्यारी दोस्तों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इतना भी पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इतना भी आप पढ़ सकते हैं। एक बार कम से कम दुरूद पाक पढ़ें। ज़्यादा पढ़ना चाहें तो जितना ज़्यादा आप चाहें पढ़ लें, कम से कम एक बार पढ़ें। ज़्यादा पढ़ना चाहें तो 3 बार पढ़ लें, 5 बार पढ़ लें, 7 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 41 बार पढ़ लें, कम से कम एक बार पढ़ें। मेरे प्यारी दोस्तों, इसके बाद सूरह रहमान जो कि कुरान पाक की ज़ीनत है, इसकी बहुत ही मशहूर आयत है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये आयत एक बार नहीं बल्कि कई बार इस सूरह में आई है, यानी ये कलिमात कई बार आए हैं कई आयतों में। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सूरत रहमान के बहुत ही ज़्यादा मशहूर, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मकबूल कलिमात हैं। इसको आपको सुबह उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर पढ़ लेना है। जिस तरह हम अपने दोनों हाथों की उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हैं, पहले दाहिने हाथ से फिर बाएं हाथ पर, इसी तरह फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान इसको आपको अपने दोनों हाथों पर
صرف ایک بار پڑھ لینا ہے۔ جب ایک بار پڑھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں جو مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شام تک آپ کی اس حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی وہ ضرورت پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی زیادہ پڑھا جانے والا ہے، بچے کو اس کا پتہ ہے۔ آپ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس عمل کو کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر نیک و جائز حاجت پوری فرمائے، ہم سب کی ہر نیک و جائز دعا قبول فرمائے، پیاری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالیٰ ایسی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔